जय श्री कृष्ण। हरिओम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में मैं आचार्य आनंद पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे अभी थोड़े दिनों से आप देख रहे हो ज्योतिष शास्त्र के विषय में श्रृंखला, और उसी श्रृंखला से जुड़ा हुआ एक विषय आज मैं आपको बताऊंगा, और वो भी प्रैक्टिकली। तो आपने पिछले ज्योतिष के विषय में जो आपने मेरा अंतिम पिछला वीडियो देखा था, उसमें मैंने बताया था कि राशि के अंश बराबर क्या होता है, नक्षत्र के चरण या एक नक्षत्र कितने अंश का या कला का होता है, वो सारी चीज़ें मैंने उस विषय में या उस वीडियो में आपको बता दिया था। अब मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो 27 नक्षत्र होते हैं वो एक राशि में कितने नक्षत्र या चरण होते हैं। वो जब किसी का जन्म हुआ होता है तो आपने देखा होगा कि वो इस जन्म में इस ग्रह की महादशा में जन्म उसका हुआ है, और कुछ दशा बाकी है, कुछ पिछले जन्म में वह भुगत चुके हैं। तो जो भी नक्षत्र आदि है उसके स्वामी कौन से है, और ग्रहों की जो महादशाएं होती है वो कितने वर्ष की होती है, वो सारी चीज़ मैं आज इस विषय में आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके आप अगर हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करने की कोशिश अवश्य कीजिएगा, और ऐसे ही देखते रहिएगा कर्मकांड बाय आनंद पाठक। तो शुरू करते हैं आज का हमारा यह ज्योतिष का विषय। तो जैसे अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पूरा मैंने टेबल रेडी किया है। नक्षत्र, चरण, राशि, नक्षत्र, चरण, राशि, नक्षत्र, चरण, राशि, नक्षत्रों के स्वामी और विंशोत्तरी दशा के जो वर्ष है हर एक नक्षत्र के स्वामियों के वो। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। अब आपको इसमें समझना क्या है, तो जैसे मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ। जैसे मेष राशि में किसी का जन्म हुआ है तो आप देखिएगा उनका जो नक्षत्र है वो अश्विनी, भरणी, कृतिका, इन तीनों में से कोई एक ही मेष राशि वालों का नक्षत्र होगा। उनका ना रोहिणी होगा, ना मृगशीर्ष होगा, ना आर्द्रा होगा, ना पुनर्वसु होगा, ना पुष्य आश्लेषा, या इनमें से बाकी के नक्षत्रों में से कोई भी नहीं होगा। जिन भी जातकों का जन्म मेष राशि में हुआ है उनका स्वामी अश्विनी, भरणी, कृतिका ही होगा। उसी प्रकार से जिनका जन्म जो है वृषभ राशि में हुआ है उनका कृतिका के 3 चरणों में रोहिणी या मृगशीर्ष में ही हुआ होगा। तो ये आप देख सकते हैं। अब दूसरी बात, जैसे मैंने पिछले ज्योतिष के विषय में आपको बताया था कि जो एक राशि होती है उन एक राशि में टोटल नक्षत्रों के 9 चरण समावित होते हैं। जैसे देखिए आप, अश्विनी के 4, भरणी के 4 और कृतिका के 1। तो अब दूसरा प्रश्न ये भी होगा, क्योंकि हर एक नक्षत्र के कुल मिलाकर टोटल 4 चरण है, तो फिर 4, 4 और 1 यहाँ पर क्यों रहा? क्योंकि एक राशि में केवल 9 चरण ही समावेश हो सकते हैं। तो मतलब कृतिका का यहाँ अगर 1 चरण है तो बाकी के जो 3 चरण है वो वृषभ राशि में जाएंगे। मतलब वृषभ राशि के जातकों का जन्म होता है जो चंद्र राशि के अनुसार वृषभ में किसी का जन्म हुआ है तो उनके बाकी के कृतिका के 3 चरण होंगे। मतलब कृतिका के दूसरा चरण, तीसरा चरण या चौथे चरण में वृषभ राशि वाले जातकों का जन्म हो सकता है। उसी प्रकार से रोहिणी के 4 और मृगशीर्ष के 2, क्योंकि 3, 4, 7 और 2, 9 हो गए। तो वैसे ही मृगशीर्ष के बाकी के 2 चरण कहाँ चले जाएंगे? सीधे ही मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो मैं कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये 3 नक्षत्र हो गए, मतलब अश्विनी, भरणी और कृतिका, और उनके चरणों की जो गिनती या कुल मिलाकर जो टोटल होता है 4, 4, 8, 9, 3, 4, 7, 2, 9, बाकी के 2 यहाँ चले जाएंगे। 2, 4, 6, 3, 9, इसमें 1 बचा, वो 1 कर्क राशि में जाएगा। 1, 4, 8, 1, 4, 5 और 4, 9, मतलब ये हो गए। अब एग्जैक्टली ये इतना सरल मैंने टेबल बनाया है कि आपको बाकी का जो समझने में है वो बहुत इजी होगा। जैसे मेष से लेके कर्क का है 4, 4, 8, 1, 9, 3, 4, 7, 2, 9, 2, 4, 6, 3, 9, 1, 4, 5, 4, 9, एग्जैक्टली बाकी की राशियों के भी उसी प्रकार से आएगा। जैसे देखिए आप यहाँ पर सिंह राशि है
मैंने यहाँ नंबर इसलिए लगाया है कि नंबर की जो राशि मतलब प्रथम मेष है, द्वितीय वृषभ है, उस हिसाब से यहाँ 5 नंबर सिंह राशि का है, क्योंकि 5वीं राशि सिंह है। तो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे मघा 4, पूर्वा फाल्गुनी 4, उत्तरा फाल्गुनी 1, मतलब 4, 8, 9। अब उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण कहाँ बाकी रह गए, तो वो फिर चले जाएंगे कन्या राशि में, 3, 4, 7 और 2, 9। तो चित्रा के जो 2 बाकी है वो कहाँ जाएंगे, वो यहाँ, तो 2, 4, 6, 3, 9, उसका एक चरण यहाँ चला जाएगा। तो इसका जब आप टेबल बनाते हो या जब भी आप गिनती करते हो तो उसी प्रकार से होगी, 4, 4, 8, 1, 9, बाकी के जो भी है फिर उस प्रकार से आप इसे डिवाइड कर सकते हो। तो ये नक्षत्र हो गए, ये उनके चरण हो गए और यह राशियां हो गई। और ये आपको अगर देखना है, आप गौर कर सकते हो कि मेष राशि में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उनका जन्म अश्विनी भरणी या तो कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में होगा। अश्विनी भरणी के चारों चरण में मेष राशि का वाले जातकों का जन्म होगा। कृत्तिका का पहला चरण है, उसमें मेष राशि वालों का जातकों का जन्म होता है। उसी प्रकार से वृषभ राशि में बाकी के जो कृत्तिका के 3 चरण है उनका जन्म होता है, और रोहिणी और मृगशीर्ष। तो इस प्रकार से यह ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र, चरण और राशियों की गणना और उसको ऐसे डिवाइड आप कर सकते हो, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर टेबल बना के रेडी किया हुआ है। अब उसी प्रकार से ये जो नक्षत्र है, अब यहाँ ये भी बहुत समझने वाली बात है, जैसे 1, 5, 9। अब ये जो 3 राशि है, मेष, सिंह और धनु राशि, उनका तत्व अग्नि होता है। हालांकि वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन जब आप इसको नक्षत्र के स्वामियों के अनुसार गिनोगे तो वो कैसे गिना जाएगा, तो मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूल नक्षत्र, तो उनका स्वामी कौन है, तो वो है केतु। अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र है, उनका स्वामी केतु है। और केतु की विंशोत्तरी महादशा कितनी होती है, 7 वर्ष, 7 साल की है। तो ये हो गया पहले के 3 नक्षत्रों के स्वामी। उसी प्रकार से भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, उनका नक्षत्र का स्वामी कौन है, शुक्र, और उनकी विंशोत्तरी महादशा है 20 साल की, 20 वर्ष की। उसी प्रकार से तीसरा नक्षत्र कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उनका जो स्वामी है, नक्षत्र का स्वामी है, वो है सूर्य, और जिनकी महादशा होती है 6 साल की। अब आप यहाँ पर देखिए कि कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, वही नक्षत्र वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि में जाएंगे। तो यहाँ पर उसका कोई स्वामी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर उनका नक्षत्र स्वामी बता दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, रोहिणी, वृषभ राशि में रोहिणी, कन्या राशि में हस्त, मकर राशि में श्रवण, उनका जो नक्षत्र का जो स्वामी है वो चंद्र है, जिनकी विंशोत्तरी महादशा वर्ष 10 वर्ष की या 10 साल की है। उसी प्रकार से मृगशीर्ष या मृगशीरा, चित्रा नक्षत्र और गनिष्ठा नक्षत्र, और उनका जो नक्षत्र का स्वामी वो मंगल है, और उनकी विंशोत्तरी दशा वर्ष है वो 7 साल की है, 7 वर्ष की। और जैसे ऊपर था उसी प्रकार से यहाँ होगा, क्योंकि गनिष्ठा, चित्रा और मृगशीर्ष का यहाँ स्वामी मंगल आ गया है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। अब नीचे जाओगे, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि में आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा या शततारका, ये जो नक्षत्र है उनका स्वामी है राहु, जिसकी महादशा होती है 18 साल की। उसी प्रकार से जब आप नीचे जाओगे, मिथुन राशि में पुनर्वसु, तुला राशि में विशाखा, कुंभ राशि में पूर्व भाद्रपदा, उनका जो नक्षत्र का स्वामी है वो है बृहस्पति, मतलब गुरु, और उनकी जो विंशोत्तरी दशा वर्ष है वो है 16 साल की। अब इनका स्वामी तो यहाँ आ गया है, जैसे ऊपर से लेकर यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अब सीधा यहाँ जाएगा, कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र, वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र, मीन राशि में उत्तर भाद्रपदा, उनका जो स्वामी है वो है शनि, जिनकी विंशोत्तरी महादशा वर्ष बताई है 19 साल की। और अंत में कर्क राशि में आश्लेषा, वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा और मीन राशि में रेवती, उनका जो नक्षत्र स्वामी है वो है बुध, जिनकी महादशा वर्ष है 17 साल। अब आप यहाँ पर एक चीज ये भी देख सकते हो, जो अंतिम में जो आते हैं जो नक्षत्र, मतलब आश्लेषा नक्षत्र, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि आश्लेषा नक्षत्रों के कुछ चरणों में किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो अशुभ है। अब अगर देखिए तो उसी प्रकार से यहाँ दूर कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं, यहाँ जाना है।
वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर किसी का जन्म होता है तो वो भी आश्लेषा की तरह वो भी अशुभ माना गया है। और रेवती और अश्विनी का जो गंडात होता है, जो हमने गंडात नक्षत्र गंडात के विषय में बताया था कि यहाँ रेवती खत्म होगा, वहाँ मेष राशि का अश्विनी शुरू होगा, तो उस प्रकार से नक्षत्र गंडात होता है तो वो भी अशुभ माना गया है। जिस प्रकार से मूल नक्षत्र आदि है उसी प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य है नक्षत्र, चरण, राशि, मतलब अगर आप ये थोड़े डिटेल में समझोगे तो जब भी कोई भी जन्म कुंडली, चाहे आप कंप्यूटराइज कुंडली देखें या तो हाथों से हस्त लिखित या हाथों से बनाई हुई जन्म कुंडली देखें, एग्जैक्टली इसमें से कोई चेंजेस कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे। जैसे मेष राशि है, अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृतिका के एक ही चरण में मेष राशि वालों का जन्म होता है। इससे कोई भिन्न चीज हो ही नहीं सकती है चंद्र राशि के अनुसार। और उसी प्रकार से आपने गौर किया हो खास करके ये सारी चीजें कि नक्षत्रों के स्वामी, तो जिस मान लीजिए कोई मेष राशि वाला जातक है, उनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, तो जब आप वह कुंडली देखोगे, चाहे कंप्यूटराइज्ड हो या जैसे मैंने आपको बताया हस्त लिखित या हस्त प्रेरित, तो अश्विनी नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है मेष राशि के किसी भी जातक का, तो आप देखिएगा उसके सामने लिखा होगा उसका नक्षत्र स्वामी केतु। यहाँ पर आप देखिए 7 वर्ष विंशोत्तर दशा वर्ष 7 है, लेकिन किसी का जन्म मान लीजिए दूसरे चरण में हुआ है, तीसरे में हुआ है, कुछ वर्ष उसने पूर्व जन्म में भुगत लिए हैं, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अगर किसी मेष राशि का जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो उसके जन्म समय में केतु की पूर्ण उसको दशा भुगतनी बाकी होगी। और आपने गौर किया हो तो उसमें लिखा हुआ होता है कि भुग्य दशा या भोग्य दशा या भुक्त दशा, मतलब 3-4 साल पिछले जन्म में भुगत ली है और इस साल में, इस जन्म में, इस वर्ष में कुछ बाकी है, तो यहाँ 4 साल की केतु की दशा बाकी होगी और उसके पश्चात यह सारी दशा शुरू होगी। अब क्या होता है महादशा के विषय में, हम कभी कभी कहते रहते हैं ना कि अभी हमारा समय बहुत खराब चल रहा है, अभी हमारी दशा बहुत खराब चल रही है, पहले बहुत अच्छा था फिर नहीं अच्छा है। तो ये सारी चीजें यहाँ से डिसाइड होती है। कैसे कि मान लीजिए किसी की केतु की महादशा 7 साल की चल रही है, जन्म कुंडली में केतु अगर अच्छा नहीं है तो उसको इस 7 वर्ष में बहुत दुख भुगतना पड़ेगा। उसी प्रकार से ज्यादातर जो होता है मंगल की और राहु की दशा में, मंगल के 7 वर्ष की महादशा और राहु की 18 साल की महादशा निकालनी बहुत ही असंभव होती है ज्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस होता है कि इस मंगल और राहु की महादशा में किसी को कोई लाभ हुआ होता है। तो यहाँ पर 18 साल की दशा होती है। कई बार लोग कहते हैं कि हम आजकल के दुखी नहीं, हम तो सालों से दुखी है, लेकिन उसका रीज़न ये भी होता है क्योंकि 18 साल बहुत लंबे वर्ष है, बहुत अधिक वर्ष है। तो 18 साल से अगर किसी की राहु की दशा शुरू होगी तो आप ही सोचिए वो जीवन में कैसे सुखी होगा। अगर राहु बुरा है जन्म कुंडली में, राहु के साथ कोई पाप ग्रह है, राहु के साथ कोई अच्छा भी ग्रह है तो वो उसे भी दूषित कर देता है, तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन उसके पश्चात जैसे गुरु की 16 साल की है, शनि की 19 साल की है, बुध की 17 साल की है, शुक्र की सबसे अधिक 20 साल की है। तो आप ही सोचिए कि कितनी लंबी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको राहु की दशा 18 साल की है तो मतलब 18 साल तक आपको हर दिन दुख ही प्राप्त होगा। जैसे राहु की प्रति अंतर्दशा में शुक्र आएगा तो राहु शुक्र मित्र है, राहु की प्रति अंतर्दशा में बुध आएगा तो राहु और बुध वो भी दोनों आपको लाभ दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इतने सालों तक आपको कंटिन्यूस दुख ही प्राप्त होगा। लेकिन ये सारी चीजें महत्व की है कि जब भी किसी का राशि के अनुसार जन्म होता है तो यही नक्षत्र होते हैं, फिक्स यही चरण होते हैं और उन नक्षत्रों के ये फिक्स यही स्वामी होते हैं, उन स्वामियों की फिक्स महादशा वर्ष यही होता है। उसमें कोई चेंजेस ना कभी होता है, ना होता है और ना हो सकता है। ये जो मैंने आपको टेबल पूरा बना के दिखाया है वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फिक्स है। तो जैसे आज के इस विषय में आपने यह वीडियो देखा और मैं अपेक्षा भी रखता हूँ, कोशिश भी करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँ, जिस तरह से मैंने खुद यह अभ्यास किया है और उसी प्रकार से मैं आपको भी यह ज्ञान की प्रस्तुति कर रहा हूँ ताकि आप स्वयं भी ज्योतिष शास्त्र को समझ सके, स्वयं घर बैठे थोड़ा बहुत सीख भी सके और सनातन संस्कृति का आपको सही तरह से ज्ञान हो भी सके। तो कृपया करके आपसे यही निवेदन है, जितना हो सके आप स्वयं भी सीखें, सबको सिखाए, सबको समझाए
और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। आप सभी का हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। सब स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए, अपने अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। ओम गणेश।